मैं बेड पर सो रही थी। तभी मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मुझे छू रहा है। मुझे वह स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जिसमें विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण चरम में होता है। मैं चुपचाप आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम काजल है। अभी अभी 12वीं की परीक्षा दी थी। आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला था। मेरे घर में मेरे पापा पहले से ही मिठाई लाकर रख लिए थे। जैसे ही रिज़ल्ट निकला पूरे मोहल्ले में मिठाई बाँटी गई। मेरे पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वह बोले, मैं जानता था मेरी काजल अच्छे नंबर से पास होगी, लेकिन यह तो पूरे ज़िले में पहली रैंक लाकर मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे घर पर खुशियों का माहौल था। मेरे मम्मी पापा गरीब थे। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनकर अपने माँ बाप की गरीबी दूर करना चाहती थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मना कर दिया कि हमारी हैसियत नहीं है तुम्हें पढ़ाने की। मैंने अपना एडमिशन मुंबई के विश्वविद्यालय में करवाने के लिए सोचा था। जब मैंने यह बात घर पर बताई तो मेरे घर वाले मेरे फ़ैसले के खिलाफ़ हो गए। वह लोग बोले, अकेली लड़की इतने बड़े शहर में पढ़ने नहीं जाएगी। पहली बात तो यह है कि इतने महंगे शहर में पढ़ाने की हमारी हैसियत नहीं है, और दूसरा सब दुनिया वाले क्या कहेंगे। अकेले जवान लड़की अलग शहर में रहती है, हमारी कितनी बदनामी होगी। और भगवान न करे कि अगर तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसी बात को लेकर मेरे घर में 15 दिन झगड़ा हुआ। मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया। तब मेरे मम्मी पापा ने कहा, तुझे अपनी ज़िद पूरी करनी है तो पूरी कर ले, लेकिन हमसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। मैंने भी भगवान का नाम लिया, तैयारी कर लिया। मुंबई की ट्रेन के जनरल डिब्बे में बिल्कुल जगह नहीं थी। किसी तरह मैं उस डिब्बे में चढ़ गई। घर से निकलते समय मेरी माँ ने 1200 रुपये दिए थे और कहा था कि हमारे पास सिर्फ इतना ही है, आगे का रास्ता तुझे अकेले तय करना है। मेरी माँ की आँखों में उम्मीद के आंसू थे, लेकिन घर से जाते वक्त मेरे पापा ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मेरी उम्र 18 साल थी। पहली बार अकेले कहीं दूर जा रही थी, जहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब मैं मुंबई स्टेशन में उतरी तो मेरे हाथ में एक मकान का पता था। वह मेरे मोहल्ले की सहेली के भाई का पता था। उसने मुझे कहा था कि अगर तुझे मुंबई में कोई तकलीफ़ हो तो मेरे भाई के पास चली जाना। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए एक्सीलेटर लगे थे,
लेकिन मैंने सीढ़ियों से ही जाना उचित समझा। हर जगह लिफ्ट लगी हुई थी। कहीं कहीं तो मुझे समझ नहीं आता था कि किधर जाना है, तो मैं थोड़ी देर रुककर बोर्ड में पढ़ लेती थी कि अब किधर जाना है। किसी तरह मैं बांद्रा मेट्रो स्टेशन पहुंच गई थी। मेरी सहेली तो कभी मुंबई नहीं गई थी, इसलिए उसने मुझे अपने भैया का मोबाइल नंबर भी दिया था। बोल रही थी कि तुझे अगर रास्ता समझ ना आए तो फ़ोन कर लेना। मैं एक पीसीओ पर गई और राहुल भैया को फ़ोन किया। उन्होंने मेरे लिए अपने घर तक के लिए कैब बुक कर दिया। उस कैब ने मुझे उनके घर के बाहर छोड़ दिया। राहुल भैया कैब की आवाज़ सुनकर शायद बाहर आ गए। वह मुझे देखकर मुस्कुराए। तुझे 5 सालों बाद देख रहा हूँ। तू तो कितनी बड़ी हो गई है, पहचान में ही नहीं आ रही है। चल अंदर आ जा। मैं रास्ते भर डर रही थी, अनजान लोगों के बीच थी। राहुल भैया को देखकर मुझे तसल्ली मिली कि वह तो मेरे पड़ोसी ही हैं। मैं अंदर गई। राहुल भैया ने कहा, वह बाथरूम है, जाओ फ्रेश हो जाओ। मैं बाथरूम चली गई। तभी उन्होंने आवाज़ दी कि काजल, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो। मैंने अंदर से ही कह दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जब बाथरूम से आकर रूम में गई तो पूरे रूम में किताबें फैली हुई थीं। रूम गंदा भी था। मैं रूम की सफाई करने लगी। तभी मेरी नज़र कुछ एडल्ट किताबों पर पड़ी जिसमें चित्र भी थे। 3-4 किताबें थीं। मैंने सब उलट पलट कर देख डाली। कुछ किताबों में मुझे 100 और 500 की नोट मिली। वह नोटें मैंने किताब से निकाल कर टेबल पर रख दिया। मैं राहुल भैया के बारे में सोच रही थी, कैसे लड़के हैं, कैसी गंदी गंदी किताबें रखते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती। वैसे भी राहुल भैया के यहाँ रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वह खुद भी जॉब करते हैं और गांव में उनके पापा का एक बहुत बड़ा स्टोर है। रोज़ के 20,000 रुपये तो सिर्फ उनके स्टोर की कमाई है। जब मैंने पूरा रूम साफ़ कर लिया, थोड़ी देर बाद राहुल भैया आ गए। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मेरे हाथ में मंचूरियन देते हुए कहा कि यह लो गर्मा गर्म मंचूरियन, भूख लगी है ना। वह बोले, प्लेट में लगा लो, चलो दोनों खाते हैं। मैंने मंचूरियन प्लेट में निकाल कर राहुल भैया को दिया और मैं भी खाने लगी। खाने के बाद हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने कहा, भैया मुझे किसी अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो। तो वह बोले कि काजल, ये गांव नहीं है, यहाँ इतनी आसानी से एडमिशन नहीं होता है, काफ़ी पैसे लगते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे लगा शायद मैं किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था। यही सोचकर मैं रोने लगी। राहुल भैया मेरे आंसू पोंछ रहे थे। मैं भावनाओं में बह गई और उनके गले लग गई। वह अपना हाथ मेरे सिर से फेरते हुए पीठ और कमर तक ले जा रहे थे
और दूसरे हाथ से मेरी कमर को पकड़े हुए थे। मेरे अंदर संवेदनशीलता बढ़ती जा रही थी। उनके बाहों की गर्माहट मैं महसूस कर पा रही थी। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हमने अपनी भावनाओं को काबू में किया और एक दूसरे से अलग हो गए। तब तक रात हो गई। वही नज़ारा मेरे आँखों के सामने घूम रहा था। अब मुझे राहुल भैया के सामने जाने में शर्म लग रही थी। रात का खाना हमने खाया, फिर सोने का समय हो गया। सोने की समस्या थी क्योंकि एक ही कमरा था और एक ही बेड था। मैं शाम वाली गलती दोहराना नहीं चाहती थी। शायद राहुल भैया मेरे मन की बात समझ गए। वह बोले कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं भैया, आप ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। वह बोले, नहीं काजल, तुम मेरी मेहमान हो, तुम्हें कैसे ज़मीन पर सुला सकता हूँ। वह एक चादर लेकर नीचे लेट गए। मैं बेड पर लेट गई। दिन रात का सफ़र करके थकी हुई थी। बिस्तर पर लेटते ही कब नींद आ गई पता नहीं चला। लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मुझे छू रहा है। मुझे वह स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चुपचाप आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। धीरे धीरे मेरे जिस्म से कपड़े उतर गए और बहुत खिलवाड़ हुआ। मैं चाह कर भी ये सब रोक नहीं सकी क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी थी कि इस उम्र में विपरीत लिंग में आकर्षण होता ही है। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये सब हो गया। जब हम दोनों होश में आए तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपना कुंवारापन खो चुकी थी। इस बात के लिए पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। राहुल मेरे पास आया, बोला कि मैं जानता हूँ कि जो भी हमारे बीच हुआ है गलत हुआ है, लेकिन तुम परेशान मत हो। यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगी। कुछ समय पहले तक जो राहुल भैया थे, अब वह मेरे लिए राहुल बन गया। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे घर वाले पढ़ाई के पैसे नहीं देंगे तो मैं दे दूँगा और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैंने एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मन लगाकर पढ़ाई करती थी, अच्छे नंबरों से पास होती थी। 2 साल हो चुके थे। एक बार मेरे पापा मुझसे मिलने आए तो मैंने 2-4 दिनों के लिए गर्ल्स हॉस्टल में रूम ले लिया। जब वे चले गए तो मैं फिर से राहुल के रूम में ही रहने लगी, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल का खर्च काफ़ी ज़्यादा था। मेरे पापा ने पूछा, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो मैंने कह दिया, पापा, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और कुछ पैसे स्कॉलरशिप से मिल जाते हैं, जिससे मेरा और कॉलेज का खर्च चल जाता है। मेरे और राहुल के बीच में कौन सा रिश्ता था मैं नहीं जानती थी। मैं कुछ करना नहीं चाहती थी और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी नहीं की। फिर भी हमारे बीच वह सब हो गया। कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कदम
उठा लेते हैं जो हमें नहीं उठाना चाहिए।